स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने बुलाया है गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है भक्तों ने पुकारा है गुरुदेव सहारा है भक्तों ने पुकारा है गुरुदेव सहारा है गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है भक्तों ने पुकारा है गुरुदेव सहारा है भक्तों ने तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे काम यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे काम यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे
कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। राम की तरह राधे श्याम। हरि बोल, सभी लोग नारियल की सेवा करते हुए भगवान की है आरती, ये अमर ग्रंथ। सभी लोग बड़े भाव से, ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, विष्णु की जगाने हाथ जोड़ विनती करो
सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजियो, दया धर्म का दान। सब कुछ दीना आपने, मैं प्रभु भेंट करूं क्या आप। नमस्कार की भेंट है, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। बंधु स्वामी समर्पयामि। भागवत महापुराण की, शिव महापुराण की, भागवत महादेव की, भागवत महादेव की, विश्वनाथ भगवान की। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं देखो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में पास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवर किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अभिषेक की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय 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 राम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा, अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वाधार सर्वव्यापक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए पधारे हुए भक्तिमती माताएं, मेरी बहनें, छोटे बड़े भाई, चाचा दादा, सभी के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम एवं YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राधे। सभी भक्त आज पावन मंगलमय भागवत कथा की सत्र में प्रवेश कर गए हैं। बड़े ही हर्ष की बात है कि आपके ग्राम देवपुर और विश्वनाथ भगवान की नगरी देवपुर धाम में आज ये श्रीमद् भागवत कथा के हम चरण में चल रहे हैं और भक्त बड़े ही आनंद से महाराज शंकर जी बनाते हैं सुबह सुबह। उसके बाद शिव महापुराण की कथा स्मरण करते हैं और उसके बाद भी फिर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, सब करते हैं। उसके बाद महाराज फिर घर जाते हैं, फिर भोजन प्रसाद जो हुआ उसके बाद फिर भागवत के लिए आ जाते हैं। महाराज आप तन मन से इतने भाव श्रद्धा से इस आयोजन में जुड़े हुए हैं, आप अपने एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। अपने भाई आप बड़ी सेवा करते हैं आप। ये मन बड़ा चंचल होता है साहब, ये मन हर जगह भागता है दुनिया में, हर जगह लंदन। एक संत थे महाराज, उनको किसी सभा में बुलाया गया, तो जब सभा में बुलाया गया तो सभा में एक प्रश्न था। बोले महाराज जो सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है वो क्या है, हमें बताओ। तो भाई सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, संत जी को माइक दिया गया। अब हमारे देश के संत, उनके हाथ में जब माइक आया तो उन्होंने एक पंक्ति पढ़ी महाराज, एक पंक्ति पढ़ी, उसके आगे तक पढ़ाई नहीं। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, माइक पर बोला संत जी ने तो सब सुनने वाले बड़े खुश हुए, बोले वाह 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 वाह। आप भी कहो मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, वाह वाह। लेकिन उससे लोगों ने कहा महाराज आगे, बोले आपने पहले प्रश्न क्या किया था, बोले आपने कहा था जो सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है वो बताओ। तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपसे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। देखो तो इस मन को, कभी दिल्ली और दिल्ली से लंदन पहुंच जा रहा है। ये मन की रफ्तार है दुनिया में सबसे तीव्र। अपने मन को वश में रखो, अपने तन में मन को रखो, बुद्धि को वश में रखो। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। हम इन इंद्रियों की गुलाम बने बैठे,
बाम हाथ कह रहे हैं हमने चला नहीं जाएगा, लेकिन बंदे का देखो जो विचार काम में था वो सब भूल गया अपने शरीर की, और फिर बाद में ज्ञान भी आ जाता है आजकल के लोगों को, अरे कमाते खाते शरीर के लिए कौन है। हमने एक व्यक्ति से पूछा आप जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? आप जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? दोनों प्रकार के लोग हैं संसार में सब, एक खाने के लिए जी रहा और एक जीने के लिए खा रहा। और वो भक्त होते हैं जो केवल और केवल अपना तन और मन भगवान में लगा करके इस संसार के गृहस्थ में भी रहते हैं और ऐसे भगवान के आवेदन के लिए समय भी निकालते हैं। ऐसे भक्त बड़े कम होते हैं। अपनी इंद्रियों के जो रथ के घोड़े होते हैं ना वो 10 होते हैं। रथ के कितने घोड़े होते हैं भैया? 10। अब आजकल आप 2 घोड़े वाले रथ देख रहे हो, अलग बात है, लेकिन जैसे सूर्य नारायण जो है ना उनके 10 घोड़े हैं रथ में। जिस रथ पर बैठकर सूर्य नारायण पृथ्वी की परिक्रमा देते हैं, सूरज की परिक्रमा में लगे रहते हैं, ये परिक्रमा देते हैं हमेशा सूर्य की। सूर्य नारायण भगवान देखो आपको लंदन में कोई और अभी समय हो रहा होगा वहां पे, क्योंकि परिक्रमा चल रही है उनकी। कोई कहता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा देती है और कोई कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा देता है। आज तक यही कुछ लोगों को नहीं पता है ना। ये नहीं है कि सूर्य नारायण भगवान डूब गए या कहीं लुप्त नहीं हो गए, वो अपना काम निरंतर कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे इस मानव तन को हम सो जाते हैं लेकिन फिर भी हमें काम की मतलब चिंता रहती है। उसी प्रकार भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे। तुम जागते रहो, सोते रहो, किसी देश में बैठे रहो, पंडाल में बैठे रहो, कथा सुनते रहो या घर पर बैठे रहो, लेकिन हर समय भगवान का चिंतन अपने घर में करते रहो। वो सच्चा देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हर दम संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारत लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। कौन कौन गाएगा हमें? अपने मन को सुमारत लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे लाल, राधे गोविंद गोविंद राधे चारों के लाल, राधे गोविंद गोविंद बोलो प्यारो राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे लाल, 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे लाल। भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। प्यार से सभी लोग आप लोग बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। बड़ी सुंदर पावन मंगलमयी कथा आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। देवपुर ग्रामवासी मुझे लगता है इतने ही हैं। अरे साहब आप लोग सबको बताओ कि कथा रात में भी होती है, मुझे लगता है सबको पता नहीं क्या? पता करवाओ। देखो साहब सुंदर कथा
अब आप हमें सुना रहे हैं, बिल्कुल शांति से बैठो, कथा सुनो। कल हमने आपको कथा क्या सुनाई? कल हम आपको कथा श्रवण करा रहे थे कि कैसे महाराज देखो अजामिल देखो अजामिल में कितने अनेक प्रकार की कुड़िया पूरी सुनी। प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। कल की कथा हमने और आपने श्रवण की। ऐसे ही महाराज रोज का जो कथा का जो क्रम है वो चलता जा रहा है, लेकिन हम सुनते तो है नहीं और फिर भूल भी जाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते कथा में आके भी? हम बात करने लग गए, मोबाइल चलाने लग गए, इसलिए बार बार कहते हैं कि बात मत करो, मोबाइल मत चलाओ। और आज लोग मोबाइल को नहीं चला रहे, मोबाइल लोगों को चला रहा है। लोग सोच रहे हैं कि हमने मोबाइल लिया, हमारी जेब में रखा है, लेकिन वो भली जेब में रखा है, लेकिन चला वो तो मैं रहा है, तुम उसे नहीं चला। गलत फहमी नहीं दिए जा रहे हैं। जितना बड़ा मोबाइल बन रहे हैं सो कान पे हेलो साहब, लेकिन मोबाइल आदमी को चला रहा है। कल की कथा में हमने शुरू से ही बता देते हैं। सबसे प्रथम दिन हमने कथा में श्रवण कराया हमको कैसे महाराज सत्य क्या है, कौन इस संसार का पालन करता है और कितने प्रकार के ताप होते हैं। उसके बाद हमने अनेक व्याख्या करते हुए आपको कल गोकर्ण धंधकारी जी की कथा सुनाई और एक और आत्मदेव जी महाराज की भी कथा सुनाई। अनेक कथाओं के क्रम में आज हम और आगे चलते हैं। सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि जो बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? सब नैमिषारण्य क्षेत्र में। जब नैमिषारण्य क्षेत्र में अनेक संत महात्मा बैठे तो एक प्रसंग पूरा होता कि सोनकादिक ऋषि फिर कहते महाराज जी एक बात और बताइए, ये भागवत कथा किसने सुनाई, किसको सुनाई? बोले देखो जी, ये भागवत कथा तो सुखदेव जी ने सुनाई, परीक्षित को सुनाई, 7 दिन में मरने को श्राप लगा था, उसी को लेकर सुनाई। तो महाराज सुखदेव जी ने ये जो भागवत सुनाई वो परीक्षित जी को सुनाई, लेकिन सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव जी का जन्म कब हुआ? उनकी कथा सुनाइए ना महाराज हमको। तो आज सूत महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि भागवत कथा के जो महाराज पुराण रचयिता सुखदेव जी महाराज का जब नाम आ गया। सुखदेव जी देखो, अच्छा व्यास जी ने पुराण रचा, 18 पुराण, गणेश पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मदेव पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण। आप लोग बैठ जाइए। अनेक पुराण जो है 18 पुराण, 18वां पुराण भागवत कथा है। व्यास जी ने रचना तो की। देखो जैसे भोजन कोई बना रहा है, भोजन हलवाई बना रहे हैं मान लो, और परोस रहे हैं भक्तगण घर पे। माँ भोजन बनाती है और परोसती भी। कहने का तात्पर्य अधिक जगह देखो आज इसी प्रकार भोजन मान लो अपन भागवत को, तो व्यास जी ने तैयार कर दिया और हम सब भक्तों में परोसा। सुख मेरा यार है और अपने मन का मोहन तू दिलदार। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बस अब यही कराना, गाओ बस अब यही कराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बस अब यही कराना, गाओ बस अब यही कराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, वार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काले कमली काला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। भैया पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे, तेरे हर वादे पे। प्रभु से कहो जो तुम कह दोगे वो मैं करूंगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, कहो जो तुम कह दोगे वो मैं करूंगा, जो तुम कह दोगे वो मैं करूंगा, जहां तुम कहोगे वहां मैं रहूंगा। कर दो कृपा मेरे बाके बिहारी, मैं हमेशा तुम्हारे चरणों में रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे चरणों में रहूंगा। तेरे हर बात पे मुझे एतबार है, तेरे हर बात पे मुझे एतबार है। मेरे मन के मोहन तू दिलदार है, हो काले कमले वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बाके बिहारी बोलो बाके बिहारी लाल की, जोर से बोलो बाके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। जब भगवान का स्वभाव आनंद आ रहा है, किस किस को आ रहा है? ताली बजा के बताओ। कितनों से आनंद आ रहा है साहब? कितना 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 आनंद आ रहा है? एक बार और बताओ। जबरदस्ती तो नहीं बजवा रहा, जा बताओ। ये बगल वाली की शो है तो जबरदस्ती बजा, नहीं बजाएगी तो एक को छोड़ के एक की बात पर जो कोई छोड़े, क्योंकि ताली बजाने से भी हाथ की रेखा उतर जाती है साहब, है ना? बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री। जैसे सुखदेव जी महाराज ने श्लोक सुना, इतना सुंदर श्लोक कौन गा रहा है? जाकर मैं देखूं तो सही। आज जैसे ही जाकर के देखा सुखदेव जी, लेकिन मन में फिर एक विचार आया। विचार क्या आया? विचार आया कि अगर कोई सुंदर हुआ, इतने सुंदर भगवान कृष्ण है तो क्या हुआ? जरूरी थोड़ी उसका स्वभाव सुंदर हो। इतने में एक जो दूसरा शिष्य था, उसने भगवान के स्वभाव का श्लोक, स्वभाव का जो उसमें वर्णन था वो श्लोक गा दिया। भगवान का स्वभाव कैसा है आप जानते हो भक्तों? भगवान का स्वभाव देखो। अहो वकीयम स्तरकाल कूटम जिगांसया पायदसात्वी लेवे गतिं धात्युचिता गतिं कंबादयालुं शरणं प्रपद्ये। भक्तों, भगवान का स्वभाव तो इतना सुंदर है कि भगवान को जो दूध पिलाकर अपने स्तन पे कालकूट विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए पूतना अपने स्तन पे दुग्ध पान कराने आई थी, जहर लगाते थे कृष्ण को पिलाऊंगी मर जाएगा। लेकिन जब उसने वो काम किया तो भगवान ने उसको अपने धाम को पहुंचा दिया, उसे अपने वैकुंठ धाम पहुंचा दिया, जहां उनकी माँ कौशल्या, उनकी माँ देवकी, उनकी माँ यशोदा, जो अपनी जितनी माँ हुई उनको गति देना चाहते थे भगवान। जो भगवान की माँ अपनी माँ को जो गति देना चाहते थे भगवान, वहां पूतना को भी पहुंचाया। क्यों? भगवान का स्वभाव इतना अच्छा है। कितना अच्छा स्वभाव है। आवाज कम हो गई है।
इतना अच्छा भगवान का स्वभाव है कि आज भगवान का स्वभाव देखो, जो पूतना विष जहर पिलाने आई थी, भाई पूतना को भगवान ने अपने धाम पहुंचा दिया। किसी ने कहा क्यों पहुंचा दिया? बोले इसलिए पहुंचा दिया, इसने काम तो माँ यशोदा की जैसा किया था। मेरी जो माँ काम करती है, दुग्ध पान कराती है अपने पुत्र को, माँ जैसे दुग्ध पान कराती है, वैसे इस पूतना ने भी तो देखो मुझे माँ का ही अपनी दर्जा दे दिया है। तो इसे मैंने अपने माँ के धाम पहुंचा दिया। भगवान की तो ऐसी भावना और ऐसा स्वभाव है। आज जैसे इतना सुखदेव जी ने सुना कि इनका तो सुंदर भी बहुत, स्वभाव भी बहुत अच्छा, फिर अपने आप को नहीं रोका और सीधे महाराज उस जो श्लोक गा रहा था संत, जो व्यास जी महाराज का शिष्य था, उसके साथ आज सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास पहुंचे, वहां भागवत का अध्ययन किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे आगे आगे बड़े सुंदर कथा को लेके चल रहे हैं। उससे पहले सुंदर एक भजन, आनंद आ रहा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। किसी का रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया एक हकीकत है, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। रवानी चल के रुकना है इसकी रवानी।
रुकना है इसकी रवानी। और फर्ज पूरा फर्ज पूरा फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का। बजाते हुए हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, साथ ना अपनी दुनिया कहेगी। हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी। ये आज का दिन जो जोधपुर में आप आनंद ले रहे हैं, ये दिन याद रहेगा सभी के दिलों में। हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाए नाम रह जाए नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ दे दे नहीं है किसी का, साथ दे दे नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ दे दे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है संसार। महाराज जब भागवत आप श्रवण कर रहे हैं ना, तो भागवत ही ऐसा ग्रंथ है महाराज जो बड़ा आनंद आता है। भागवत भागवत देखो भागवत का कितना सुंदर अर्थ है। जब आप भैया अगर मालूम आ गया तो बढ़िया कूलर की हवा आना चाहिए, कूलर की हवा करो। इसलिए हमने कहा कोई नौरों को आकर बुला जी, कूलर की हवा के मारे बैठे थे। जब आता मैं इतनी देर में समझ में आ गया। अब हम समझे थे पीछे खाए बैठ गए थे। हमने आगे विस्तार किया, लेकिन आ भी गए महाराज बुला रहे, चलो लेकिन हमें बात अब समझ में आई कि ये कूलर के मारे जबरदस्त विवाद कूलर। बोलो राधे, इतना ही मजा आ गया और दो ताली बजा अगर आनंद आ रहा है तो। संगीत कलाकारों के लिए ताली बजाओ, कंजूसी नहीं और कछु है भी नहीं यहाँ पर, ताली बजाओ। राधे महाराज, बड़ी सुंदर कथा आगे जो कथा महाराज आज
सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से अध्ययन किया और उसी भागवत कथा को जन जन तक परीक्षित जी के माध्यम से भागवत का पूरा विश्व में विस्तार कर दिया महाराज। खूब पुराण होने लगे। ये सुखदेव जी ने 7 दिन की भागवत सुनाई थी परीक्षित को। कितने दिन की? 7 दिन की। लेकिन अपनी जैसे 7 दिन की भागवत नहीं सुनाई। वहां जब भागवत कथा सुनाने परीक्षित जी को बैठे थे तो 7 दिन 7 रात बैठे रहे थे। शुरू की आरती भई जाओ पहले दिन की, फिर आखिरी आरती भई थी। ऐसा नहीं कि दिन में इनको भी रात डाल रही है, फिर चालू हो गई 2 घंटा बाद बंद हो गई, फिर दूसरे दिन चालू भई, फिर तीसरे दिन फिर। भागवत की पहली आरती पहले दिन हुई थी और 7वीं आरती 7 दिन बाद हुई थी महाराज। वो पहली और आखिरी समय से 7 दिन। हमारी रोज आरती में हुए 3 घंटा में महाराज। चलो जो कथा 7 दिन 7 रात चली होगी उस कथा को कितना विस्तार होगा। कैसी वो कथा हुई होगी कि व्यक्ति बैठे रहे, 88,000 ऋषि बैठे, फिर गृहस्थ जो गृहस्थ लोग कितने हैं, मेला लग जाता है यार जहाँ बड़े बड़े कथा प्रवक्ता पहुँचते हैं, ऐसी मेला लगा के गृहस्थ पहुँचे, देव अनेक लोग पहुँचे कथा सुनने। लेकिन 7 दिन 7 रात कोई नहीं था, किसी ने बात नहीं की, कोई अपने धाम को नहीं गया बैठकर, सब बैठे रहे। जो नारद जी को तक श्राप लगा था 7 दिन में मरने को, 7 दिन में मरने का क्षमा करना। जो नारद जी को भी एक श्राप लगाया जो दक्षिणा दिया था, एक पल नहीं रुक सकते, एक पल नहीं रुक सकते। वो 7 दिन तक बैठे रहे। परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, उसी समय की सारी घटनाएं हैं कि 7 दिन 7 रात तक न संत हिले, न जो गृहस्थ लोग थे वो हिले, न बच्चे हिले, सब बैठे साहब कथा सुनते रहे 7 दिन 7 रात। कितनी भावमयी कथा चली होगी वो, कितनी ललक होगी कथा सुनने की। आज व्यक्ति थोड़ी सी बात, थोड़े से प्रयास करने में कहने लगते हमें भगवान ही नहीं मिलते। एक व्यक्ति आया हमसे कह रहे महाराज भगवान होता है तो दिखाओ, कहाँ है भगवान? मिल जाते हैं अनेक प्रकार के लोग हैं, आप दुआ करो दुनिया में कैसे लोग मिलते हैं। मैंने कहा भगवान नहीं देखी तुमने? नहीं भगवान नहीं देखे। भगवान देखे तो दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल दिखाएंगे आपको भगवान, आपको भी देखना है भगवान। किस किस को भगवान देखना है? भगवान किस किस को देखना है? ये सब देख रही। और कौन कौन को भगवान देखना है? देखना है। चलो हम भगवान दिखाएं। चलो एक उसने भी कहा हमें भगवान देखना है। ठीक है। अच्छा बताओ, आपने विश्वनाथ भगवान के दर्शन करे? किस किस ने विश्वनाथ भगवान के देव पर दर्शन करे? हाथ ऊपर करके करे नहीं? बिक्कू बैठे हैं भगवान। हमने उससे एक बात ही कही, देख भैया तुम मंदिर के अंदर जाते हो, तुम पत्थर देख रहे हो, लेकिन हमने तो उस पत्थर में भी भगवान देखा है। तुम पत्थर में भैया भगवान देख लो या भगवान में पत्थर देख लो। भाई तुम पत्थर को भगवान मत समझो। भाई आज व्यक्ति मंदिर में जाता है, सुंदर मूर्ति को देखकर उसको गले वाक्या कलाकार ये सब उसकी तारीफ कर दिया, लेकिन उस भगवान को पत्थर समझ लेता है। लेकिन जो भक्त होता है वो अंदर जाता है और उस पत्थर को भगवान समझ लेता है। उसी की आस्था के लिए वो भगवान, उसको जब जाकर देखो पत्थर को भगवान, वही भक्त देख रहा है। और वही महाराज कोई जो नास्तिक जाता है वही भगवान को पत्थर देख रहा है। एक ही बात, वो भगवान ने अंदर आप जैसे बैठे हो, आपसे कोई कहता है बड़े पत्थर दिल हो। अब आपको कोई पत्थर दिल भी समझता है, कोई आपको बढ़िया नम्र दिल भी समझता है। वो देखने वाले की क्षमता, कोई आपको अच्छा भी समझता है, कोई आपको बुरा भी समझता है, कोई आपको अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति समझता है, कोई बुरे व्यक्ति, आपके मित्र भी आपके दुश्मन भी। हर चीज के 2 पल्ले होते हैं हमारे संसार में। उसी प्रकार जो जैसी दृष्टि अपनी रखता है उसको वैसी ही ये सृष्टि नजर आती है। आज महाराज बड़ी थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी जोर से बोलो राधे, जोर
से बोलना पड़ेगा राधे राधे। कल हम लोग वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। कौन की? वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे और कथा भी वामन भगवान की सुनेंगे। और कल हम अजामिल है और महाराज नरकों के वर्णन की कथा है। ये जो कल प्रमुख कथाएं जो कल के लिए हम बता रहे हैं वो कल हम लोग सुनेंगे इन कथाओं को। और आप लोग वामन भगवान की कल झांकी का दर्शन होगा। राजा बलि से वामन भगवान भी दान मांगते हैं, तो आप भी अपने थोड़े थोड़े जो भी है चावल है या कुछ भी अन्नदान थोड़ा थोड़ा सा लेके आए, है ना। चाहे आप गेहूं है, चाहे जैसे आप वामन भगवान के आएंगे, पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे झांकी का, आप सभी लोग और झांकी का दर्शन करने के लिए और अधिक लोगों को लाओ। कल बढ़िया सुंदर, कौन सा दिन है कल सुंदर बहुत अधिक जनसंख्या भी रहेगी जहाँ तक, तो कल अधिक उत्सव भी मनाएंगे। तो थोड़े थोड़े फूल भी लेके आना। आप इस समय की कथा देखिए, ठीक है। इस समय की कथा में कल हम रात्रि में होली महोत्सव मनाएंगे, फूल होली, है ना। क्या मनाएंगे? फूल होली। तो हम जो भी हमारी बहन बैठी हैं तो थोड़े लोगों से अपनी बहनों से सबसे कह देना कि हम फूल होली मनाएंगे रात, ठीक है, भजनों के द्वारा, ब्रज की भजनों के द्वारा, भागवत कथा के बाद। तो आप लोग थोड़े थोड़े फूल ले आना, एक पन्नी एक पन्नी छोटी छोटी सब लेके आना, यहाँ पे होंगे। और वामन भगवान की झांकी का पूजन और उसके बाद फूल होली, फूलों से होली खेलेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भैया कुछ ऐसे जो हो कोई सामान अगर कुछ ले आना चाहे कथा के लिए तो हमसे मिल जाए, वो सामान लिख देंगे, है ना। कोई भी ऐसे एक दो तो होते ही हैं जो भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। महाराज जी इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं, टेंट लगाते हैं, माइक लगाते हैं, और खूब महाराज विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं और आप सभी के लिए कथा रस आस्वादन करा रहे हैं। तो भाई अब अगर आपके लिए कोई कुछ करे तो आपका भी फर्ज बनता है हाजी के नाजी। तो जितना जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने उठाया, एक उंगली में 7 दिन 7 रात, लेकिन सारे ब्रजवासी जो थे वो अपना अपना डंडा भी लगा रहे थे, उसमें अपना अपना डंडा लगाए थे। तो का डंडा पे ही गोवर्धन पर्वत रुका हुआ था। अरे डंडा पे लगा लो कम से कम, रुका हुआ तो वो उंगली पे ही है। करने कराने वाले तो हमारे विश्वनाथ भगवान और वो प्यारे हैं, लेकिन अपना डंडा आप भी लगाते चलो थोड़ा थोड़ा कर। तो वो भोले भोले कर ही रहे हैं सब कुछ, वो भगवान कर रहे हैं सब, लेकिन अपना अपना डंडा भी लगाते। और फिर उसके बाद भजन गा दिया करो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते, इसकी आवाज नहीं है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम। कोई दो में रुकेंगे तो पूरा कर लो। हेलो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली बजाते हुए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। भैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही
बदौलतों से मोहन तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि सब काम हो रहा है। माँ के बिहारी लाल की, रानी सरकार की जय श्री राम। जोर से बोलो राधे। महाराज 7 दिन 7 रात जो भागवत कथा श्रवण कराई परीक्षित जी को। अब देखो परीक्षित जी कौन है? यहाँ पे प्रश्न उठा, परीक्षित जी कौन है? सुखदेव जी की जन्म की कथा भी आपने सुनी ना? किस किसने सुनी सुखदेव जी की जन्म की कथा? किस किसने? हाथ उठा के। सुखदेव जी की जन्म की कथा किस किसने सुनी? सुनी है? हम कल पूछेंगे तो बता देंगे। अब हम आपको यहाँ प्रश्न उठता है परीक्षित जी की जन्म का कथा। सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज अब परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की। यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीरगतेषु मृगोदरा गदा विमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। ये बात उस समय की है भक्तों जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने जा रहा था, है ना? सारे कौरव मारे गए, सारे कौरवों को मार दिया गया। पांडव दुर्योधन को भी मार दिया, जंगा टूट गई, युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। अब तो महाराज पांडव आज रात्रि विजयी हो गई उनकी। महाभारत युद्ध पूर्ण हुआ, दुर्योधन अधमरा, महाभारत की युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। और वहां पर महाराज अश्वत्थामा आ गया। और जैसे ही अश्वत्थामा आया उसने कहा जी सुनते हो, अगर तुमने हमें पहले ही सेनापति बना दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने हमें सेनापति क्यों नहीं बनाया? देखो आप कितने ही दुखी होना, आप कितने ही दुख में रहना, अगर जो मित्र आपके होंगे, पड़ोसी आपके होंगे, शुभचिंतक आपके होंगे, वो अपना ही मतलब कोई अगर सोच रहा है कि हमारा तो अपना काम बनता, तो दुर्योधन से अश्वत्थामा कहता है तुमने हमें सेनापति क्यों नहीं बनाया? आज देखो अधमरे पड़े हो। अब और कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मुझे तुम सेनापति बना दो, मैं वचन देता हूँ 5 पांडवों के सिर काट के तुम्हें दे दूंगा। दुर्योधन बोला बाप भैया बहुत बड़ी बड़ी बात। अपना खून बह रहा था, दुर्योधन ने अपने खून को उठाया और आगे टीका लगा दिया, पड़ा ले भैया अब बिहार से सेनापति। अब तो उसने कहा हम सेनापति। अब देखो तो अब तो सेनापति बनते उसने रात का समय था। जिस टेंट में युद्ध जब चल रहा था तो सबके टेंट अलग अलग बने हुए थे। गम का भाव सबके टेंट लगे हुए थे। आज जैसे ही जाकर के देखा क्या, आज अश्वत्थामा गया जहां पांडवों का शिविर लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था, जिसमें पांडव रात में सोते थे। आज रात्रि के समय आया। जो गलत काम देखो, अब चोर है रात्रि में आता है, ये भी चोरों के भांति आ रहा है।
जैसे ही आया वहां क्या देखा, जहां पांडव सोते थे ना, अब पांडवों के जैसे ही उनके पुत्र लगते थे। जो पांडव के पुत्र थे ना, वो भी पांडव के जैसे ही लगते थे। वो उसी जगह पे आकर सो गए जहां पर पांडव सोते थे। आ गई बात? जहां पांडव सोते थे वहां पांडवों के 5 पुत्र वहां आकर के सो गए। अश्वत्थामा ने देखा कि ये पांडव ही सो रहे, टेंट लगा हुआ, थोड़ा अंधेरा का समय, लेकिन देखा 5 हैं, 5 ही पांडव हैं ही। और सोते हुए पांडव के पुत्रों का पांडव समझ के थोड़ी सी ट्यूनिंग चलाते, पांडव के पुत्र समझ के, अगर वो समझ जाता कि पांडव पुत्र हैं, हाँ बैठ जाओ, देखो आ जाओ, जो महिला मंडल महिला देखो आ जाओ, पुरुष होता है देखो आ जाओ, इधर आओ, महिला मंडल इधर बैठो, हमें कहीं से कर देंगे, काल कोई महिला सीधा पे आ जा, बोलो राधे। आज जैसे अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्र जो सो रहे थे उनका सिर काट लिया पांडव समझ के, और बड़ी प्रसन्नता से एक पोटली बनाई और जाकर के दुर्योधन के पास हंस के बोला, हो देखो देखो, मैंने कहा था ना मुझे सेनापति बना दो, मैं तुम्हारे लिए विजय प्राप्त कर लूंगा, देखो 5 पांडव के सिर काट के आया। दुर्योधन बोला, ओ बहुत बलवान है ये तो। जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें तो 5 पांडव के पुत्र थे, क्योंकि उसने सिर को ऐसे ही मसला तो तुरंत फूट गया। उसने कहा अगर भीम का सिर होता तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा था, ये तो भीम के पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र हैं, तो सब पांडवों के पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? अभी तक तो महाराज मैं मर रहा था, क्यों? जोर से बोलो राधे। जोर से बोलो राधे, जोर से हाथ उठाकर राधे। आज जैसे ही महाराज पांडव के पुत्रों को देखता है दुर्योधन आंखों से आंसू बहने लगे। आज दुर्योधन की आंख से आंसू बहने लगे। आज दुर्योधन कहता है, अरे अश्वत्थामा तूने तो मेरे इन पांडवों के पुत्रों को मारकर मेरे वंश का कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अरे कम से कम मेरे वंश को ये पानी तो दे। देखो आज दुर्योधन अंत समय बचता रहा है, जो बुरे कर्म करते हैं, जो पूरे जिंदगी में किसी की नहीं मानते। ऐसे बहुत लोग हैं जो जानते भी नहीं और किसी की मानते नहीं, ये गलत बात नहीं, लेकिन मानते नहीं गलत। आज दुर्योधन रो रहा है, मेरे कोई वंश को पानी देने वाला नहीं छोड़ा। रावण देखो कितना बड़ा विद्वान था, उस जैसा ब्राह्मण भूतो न भविष्यति, लेकिन महाराज 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती 12 वर्ष को दिया ना, जो गलत मार्ग पे चले जाते हैं। आज दुर्योधन भी उसी स्थिति में, उसको पता है, उसको एक ऐसा वरदान प्राप्त था, ये श्राप, कि उसको ये प्राप्त था कि जब वो सुख और दुख दोनों एक साथ भोगेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। आज दुर्योधन को सुख पहले हुआ, क्या हुआ पहले सुख? कि देखो पहले उसने अश्वत्थामा ने दुर्योधन से आके कहा पांडव मारे गए, सुख हुआ, और जैसे ही पता लगा ये तो पांडव के पुत्र हैं, दुख हुआ। दुख और सुख दुर्योधन को एक साथ हुआ, इसीलिए उसने प्राण त्याग दिए। उसका वरदान था वो सबल। आज अश्वत्थामा ने देखा कि अश्वत्थामा आज जब चौंक गया कि ये दुर्योधन महाराज सच बात बता रहा था, ये पांडव समझ के मैं इनके सिर ले आया, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, और पांडवों के पुत्र ये हैं मेरे सामने, तो पांडव अभी जीवित हैं, और वो जीवित हैं तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब तो अश्वत्थामा घबरा गया, भागने लगा।
यहाँ पर जैसे सुबह हुई कुंती मैया ने देखा कि अब तक पांडव पुत्र आए नहीं उठकर। पांडव पुत्र तो बड़ी जल्दी उठते थे, आज प्रणाम भी नहीं किया किसी ने सुबह सुबह। जैसे कुंती मैया ने जाकर देखा, चिल्लाकर रोने लगी, ये किसने कर दिया? पांचों पांडव पुत्रों के वहां धड़ पड़े हुए थे। आज इस दृश्य को देख करके बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए। वहां पे महाराज द्रौपदी आ गए, पांचों पांडव आ गए, रोने लगे, प्रलाप करने लगे। अर्जुन ने धनुष उठाया, गांडीव को उठाकर कह दिया कि सूर्यास्त से पहले जिनने ये पांडव पुत्रों के वध को कर दिया है, आज इतने घिनौने कार्य को कर दिया है। देखो, पागल को नहीं सताना चाहिए, सोते हुए को नहीं मारना चाहिए। ये अनेक जो है ना, ये ऐसे सोते हुए को मार करके निंदनीय कार्य जितने किया है, ऐसे दुष्ट को सूर्यास्त से पहले ही मैं आपके चरणों में लाके फटक दूंगा। आज जैसे ही थोड़ी आवाज, आज जैसे ही इतना सुना, सुनते ही आज महाराज अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए रथ पर भगवान कृष्ण को बैठाया। रथ भगवान चला रहे हैं, अर्जुन अपने हाथ में गांडीव को लेकर दौड़े जा रहे हैं। और जैसे ही रथ पहुंचा तो मार्ग में देखते हैं अश्वत्थामा ही दौड़ता हुआ जा रहा है। ब्रह्मास्त्र चला दिया उसके ऊपर, ब्रह्मास्त्र पहुंचा और उसको महाराज बंदी बनाकर के कैसे कुंती भैया के चरणों में पटक दिया। आज जैसे कुंती ने देखा कि ये तो हमारे गुरु अर्जुन के गुरु पुरोहित ही तो थे, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, उनका पुत्र ये तो अश्वत्थामा है। इस गुरु पुत्र ने इतना निंदनीय कार्य कर दिया। आज देख करके कुंती और युधिष्ठिर जी दोनों कहते हैं गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, इसे छोड़ दो। गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, इसे छोड़ दो इसको, क्योंकि अभी अभी मुझे पता है मेरे तो 5 पुत्र हैं, 5 तो मेरे साथ हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जब से गए हैं इस धरती को छोड़कर, जब से गुरु माता का ये इसकी गुरु माता का जो पुत्र है यही तो सहारा है उनका, इसे नहीं मारो। मैं जानती हूँ पुत्र खोने का गम क्या होता है। आज कुंती मैया कहती है क्योंकि उनने एक पुत्र कर्ण खोया है ना पहले, इसलिए आज वो जानती है। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, और भीम कहता है नहीं, हम पांडव पुत्रों का इसने सोते हुए वध कर दिया, पांडव पुत्रों को इसने मार दिया सोते हुए, इसने तो उन पे भी दया नहीं की, इसमें दया नहीं करना चाहिए हम लोगों को, इसको तो मृत्यु दंड दूंगा। आज पांडव वही सारे खड़े हुए हैं, कुंती मैया और युधिष्ठिर जी कहते नहीं नहीं मारना मत, ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। आज जैसे महाराज ये तो महाराज बहस होने लगे, यहाँ से कुंती और युधिष्ठिर जी कहे मारना मत, और भीम और अर्जुन कहे हम छोड़ेंगे नहीं। अब भगवान कृष्ण एक तरफ खड़े थे, हमसे कोई पूछ नहीं रहा, हम क्या बोले भाई, हमसे कोई पूछे तो हम बोले। आजकल लोग नहीं पूछे बोल रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, बोलते रहते, बोलना काम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जहाँ चाहे कुछ बोलते रहो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कर आपो शीतल होए। ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि कोई बोले तो लोग आपका वक्तव्य सुनने का इंतजार करें, ये नहीं कि कोई आप चुप रहने का इंतजार करें। बुरा जो देखनो में जला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। आज देखो अश्वत्थामा गुरु पुत्र है, लेकिन आज भगवान कृष्ण खड़े हुए। आज अर्जुन ने कहा अरे केशव सुनो ना, तुम कुछ बोली नहीं, इसको मारे कि छोड़ दे।
कुंती मैया और युधिष्ठिर भैया कहते हैं इसे छोड़ दो, गुरु का पुत्र है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने तो वचन दिया है। आज भगवान ने कहा अरे ब्राह्मण को क्या मारो, ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और गलती किसी ने भी की हो, अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये भगवान ने कह दिया, अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ना मत, और ब्राह्मण कैसा भी उसे मारना। अर्जुन बोला महाराज तुम टेढ़ी टांग वाले, तुम टेढ़ी बात करते हो, बात तो वही की वही रही, हम फिर फंस गए, करें क्या ये बताओ महाराज। आज फिर महाराज अर्जुन को समझ में आ गया कि ब्राह्मण का अपमान ही तो महाराज मृत्यु के बराबर होती है। भाई जिस सम्माननीय कोई व्यक्ति हो उसका आप अपमान कर दो, ये उसकी मृत्यु के बराबर है। इसलिए कभी सम्माननीय ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। आज ब्राह्मण कई लोग सम्मान नहीं कर पाते, और मतलब कुछ लोग तो ये समझते हम छोटे हो जाएंगे ब्राह्मण का सम्मान करेंगे तो। अरे नहीं साहब, आपसे हम ब्राह्मण, हम इस ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मण की तारीफ नहीं कर रहे साहब। ब्राह्मण हम हैं ये तारीफ करने का विषय नहीं, हम ये सत्य की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, इसको अन्यथा मत लेना। आज लोग ज्यादा समझदार हो गए, अब अलग अलग भाव, हम छोटे हैं महाराज एकदम बड़े हो गए, अनेक प्रकार की ना समझ वाली बातें हो गई। भाई जिसने त्याग किया हो आप त्याग करो ना। हम 12 वर्ष के थे तब विद्यालय चले गए अपना घर छोड़कर। कितने वर्ष के थे साहब? जब हम 12 वर्ष के थे तब अपना घर छोड़कर विद्यालय चले गए। जब हम घर वापस आए हमने देखा कि घर में सब कुछ बदल गया। अब जब थोड़े बड़े हुए तो मन जब जिस व्यक्ति ने 12 वर्ष की अवस्था से भगवान की कर्मों में पढ़ाई लगाई हो, भजन में मन लगाया हो, उसका जीवन दुनिया में लगेगा। फिर घर से चले कि भाई चलो कथा करेंगे, लोगों को कथा सुनाएंगे। हमने 10-15 साल पढ़ाई करी, हमने अपना घर छोड़ा बालकपन से, अब हम लोगों को कथा सुनाएंगे। लेकिन जब हम लोगों के पास गए तो लोगों ने अरे इनका तो काम ही नहीं, हम तो टाइम थोड़ी है, तुम बड़े हो गए। आज लोग उस सब को त्याग को भूल जाते हैं। ब्राह्मण का त्याग कितना था, कितना उसने त्याग किया, और उसके बड़प्पन पे आरोप लगा देते हैं। मारे आप कर सकते हैं लेकिन आप सबको बराबर नहीं समझ सकते। जब तक ऐसा नहीं है, सब की बात कर रहा हूँ मैं, उन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज हमारे और आपके बीच में रह रहे हैं। ब्राह्मणों को देखकर सम्मान नहीं करना, संतों को देखकर सम्मान नहीं, ये पतन के लक्षण है। जब आपके हृदय में ब्राह्मण सम्मान चला जाए, आपके हृदय में भगवान की कथा सुनने का मन से ये विषय चला जाए कि मुझे कथा नहीं सुननी, मुझे मंदिर नहीं जाना, मुझे अच्छे लोगों की संगत नहीं करना, जब आप बुरे कर्मों की ओर खींचने लगो, बुरे संग में पड़ जाओ, तो समझ लेना आपका विनाश, समझ लेना आप पतन की ओर जा रहे हो, समझ लेना आप कि समय खराब चल रहा है। ये समझ लेना समय कलयुग ये जब नहीं चल रहा, जब ये कलयुग चल रहा है। ये युग आप और हम बना रहे हैं सब। कहते कुछ भी हुआ बुरा, ये तो कलयुग चल रहा है महाराज, कलयुग चल रहा है, कलयुग। ये कलयुग नहीं चल रहा साहब, ये सतयुग ही चल रहा है। सुबह का जो समय रहता है 4 बजे से 8 बजे तक सतयुग चलता है, 4 बजे से 8 बजे तक। आज हम आपको योग बता दें, 4 बजे से लेके 8 बजे तक सतयुग चलता है। 4 से 5, 6, 7 और 8, 4 घंटा सतयुग चला। उसके बाद द्वापर लगता है 8 बजे से 9, 10, 11 और 12 बजे तक। कौन सा योग लग गया? द्वापर योग। उसके बाद 12 के बाद त्रेता लगता है। कौन सा योग लगता है? त्रेता। त्रेता में महाराज थोड़ी भक्ति देखो, सुबह सतयुग से कितनी सुबह मन स्थिति आपकी देखो, सतयुग के युग जैसी रहती होगी। कोई मोबाइल भी नहीं चलाता होगा सुबह समय उतना। सुबह से सतयुग हुआ, फिर द्वापर हुआ, फिर त्रेता हुआ। त्रेता चला साहब शाम के 6 बजे तक है। अब कौन सा योग आएगा सर?
अब तो महाराज सतयुग भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया, अब कौन सा युग आ गया? रात में कलयुग आता है। ऐसा नहीं है रात में भोगी जागते हैं, रात में योगी भी जाग रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, मोबाइल की तपस्या कर रहे हैं। अनेक प्रकार के लोग हैं साहब। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन युगों के चक्कर में ना पड़ा। एक लोग आए हमसे कहे महाराज सुदामा जी की माता जी का क्या नाम है? हमने कहा भैया तुम अपने बारे में कुछ जीवन में जान लेते तो आज ये क्यों, हम दूसरों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। ये देखो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इधर और माइक लगे होते, उधर पेड़ लगा होता, और दुकान के इधर से निकले चाय की दुकान में ठेला लगा, ऐसे कहते भैया थोड़ी इधर दुकान गाड़ी। हम दुनिया भर की बात को जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को जानना नहीं चाहते। यही दुनिया का, दुनिया की हजारों बातें हम जानना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप को जानना नहीं चाहते। महाराज अब आज समय ज्यादा हो रहा है, कथा तो बहुत है। आज ब्राह्मण का अपमान हुआ, अश्वत्थामा का अपमान करके पहुंचा दिया। आप ब्राह्मण संतों का सम्मान करो, इतना ही मैं भाव में बह गया और आने पूरी वही बताने लग गए हम तो ये योग है। योग तो कोई भी हो साहब, धर्म रहा था और रहेगा। धर्म पहले भी था, धर्म अब भी है और धर्म आगे भी रहेगा। हमारा आगे देखो ब्राह्मण का अपमान, आज अश्वत्थामा का अपमान करके अर्जुन ने भगा दिया, उनके माथे में जो मणि थी उसको खींच लिया। आज अश्वत्थामा जैसे गया, अश्वत्थामा समझ गया क्योंकि मेरा अपमान हुआ, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने महाराज आज जब भगवान महाभारत का युद्ध पूरा हुआ तो भगवान पांडवों से विदाई लेने लगे, उत्तरा को आशीर्वाद दे रहे थे। जो पांडवों की पुत्र वधू है, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में ही तो परीक्षित जी का गर्भ, उन्हीं उत्तरा है परीक्षित जी की माता का नाम उत्तरा। आज वो आशीर्वाद ले रही थी भगवान से। इतने में देखा कि दूर से कोई महाराज ब्रह्मास्त्र चला रहा है। ये अश्वत्थामा ने चलाया था कि मैं इन पांडवों के वंश को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर के आज जैसे अश्वत्थामा ने अस्त्र का प्रयोग कर दिया, उत्तरा को ही वो अस्त्र दिखाई दे रहा था अपनी गर्भ की ओर आते हुए, और किसी को नहीं दिख रहा था। उत्तरा तुरंत भगवान की शरण में गई और भगवान के चरणों में गिर गई। हे द्वारकाधीश, हे भगवान कृष्ण, आप मेरी रक्षा करो। आपने आज मेरी रक्षा नहीं की तो ये पांडवों के वंश का जो अंतिम बालक है ये भी नष्ट हो जाएगा। इसकी रक्षा करो, मेरी रक्षा मत करना लेकिन इस बालक की रक्षा करना प्रभु। आज जैसे ही महाराज भगवान ने अंगूठी के बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाके अस्त्र को भंग किया, परीक्षित की रक्षा की, और जो गर्भ में उत्तरा के परीक्षित छोटे से बैठी उनकी आंखों में वो छवि बस गई। एक बार जो भगवान को देख लेता है भगवान की छवि उसमें बस जाती है। अब भगवान ने उत्तरा से कहा, जाओ पुत्री, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, अब तुम्हारा कोई बाल वांगा नहीं कर सकता। अब आज पांडवों से और उत्तरा से कुंती हुआ सबसे कहा अब हम जा रहे हैं, अब हम द्वारिका जाएंगे। और अब आपका तो देखो अच्छा समय आ गया, युद्ध महाभारत का समाप्त हो गया। रहो अच्छे से। युधिष्ठिर जी कुछ मांगना चाहते हो? बोले बस प्रभु आपका आशीर्वाद बना रहे, आना जाना बनाए रहेगा। अर्जुन से कहा मांगो भाई, क्या मांगते हो? सबसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, सब बोले आपकी कृपा बनी रहे महाराज। कुंती हुआ से कहा आप भी कुछ मांगो हुआ। आज कुंती कहती है देखो कृष्ण, आज मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ आप कोई साधारण नहीं हो, आप भगवान हो, आप परमात्मा हो। अरे आप मुझसे प्रेम से बुआ जी कह देते हो, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, लेकिन आप तो साधारण नहीं, आप तो भगवान नारायण के अवतार कृष्ण हो। अरे मैं ये बात जानती हूँ कि मेरे पुत्र पांडव क्या युद्ध भूमि में युद्ध करते। अरे जो कर्ण इतना बलवान था, कर्ण बहुत बलवान था, अर्जुन से भी बलवान जो था धनुर्धर विद्या में वो कर्ण था। जब अर्जुन लड़ता ना युद्ध कर्ण से, तो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे थे, रथ के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे थे। और जब कर्ण रथ चलाता
और उस पे बैठ कर अपना बाण चला देता तो अर्जुन का रथ 7 हाथ दूर पीछे चला जाता। और जब अर्जुन बाण चलाता तो कर्ण का रथ 1 हाथ पीछे जाता था। सोचो कर्ण का बाण कितना पावरफुल था कि जिसपे हनुमान जी बैठे थे, जिसपे भगवान कृष्ण बैठे थे, वो रथ पीछे कर रहा था 7 कदम और भगवान स्वयं जिस रथ पे बैठे थे वो अर्जुन एक बाण चलाता तो 1 कदम पीछे बस जाता था कर्ण का रथ। इतना बलवान था। अरे मैं जानती हूँ कृष्ण कि तुमने ही मेरे पूरे 5 पुत्रों की रक्षा की और अंत तक लड़ते रहे। अभी अभी मेरी पुत्र वधु मेरी बहू उत्तरा के गर्भ में मेरे वंश का जो बालक पल रहा है उसकी रक्षा कर दी आपने गर्भ में जाकर। आप गर्भ में चले गए इसके लिए। अरे बहुत सी ऐसी माताएं होंगी जिनने भगवान को जन्म दिया, जैसे कौशल्या, अदिति, देवकी, यशोदा, लेकिन ऐसी पहली माँ है जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रखा, वही उत्तरा के गर्भ में परीक्षित भी है और भगवान भी। अरे प्रभु आपकी कृपा तो मेरे परिवार के ऊपर बनी रही, लेकिन आज मेरे घर में सुख आया, महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो आप घर छोड़ के जा रहे हैं। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, आपने सबको कुछ ना कुछ दिया मेरे प्रभु, तो आप मुझे केवल और केवल दुख दे दो। क्या मारा कुंती ने? मुझे दुख दे दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख जो तुझसे दूर कर दे, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख जो मेरे प्यारे तुमसे दूर कर दे। मैं राजी हूँ उस दुख में जो तुझे याद करने पे मजबूर कर दे। मैं राजी हूँ उस दुख में जो तुझे याद करने पे मजबूर कर। बाप सुख के माथे सिर परे जो हरि मुख से जाए, बलहारी बातों जो पल पल याद कर हरि। अरे वो सुख दुख में भी वो सुख आता है जो मीरा ने पाया। मीरा का सुख क्या था? मीरो तो गिरधर गोपाल दूर सोरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सुई मीरो मती कोई। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। मीराबाई कौन कौन बनना चाह रहा है? आज मीराबाई बना दे। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई रे, मीरा दीवानी। हरि बोल। ओ मीरा दीवानी हो श्याम रंग की लगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। ओ श्याम रंग की लगी चुनरिया हो मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। श्याम रंग में लगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। छोड़ी लोकलाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोकलाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी राणा की राजधानी छोड़ी लोकलाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोकलाज सब छोड़ी। श्याम नाम में जोगन मीरा नाम ने होई, बन
मीरा जी ने रंग के श्याम नाम में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा ओ मीरा कहाँ मीरा मीरा ओढ़ी। मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो हमारी राधा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी। बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आरती करवा लो। अब करवा रहे एक भजन और गाएंगे। बड़ी भजन अभी आनंद नहीं आया, अभी आनंद दो आप। आज आनंद माइक मत हो रहा। आनंद आएगा जब ही आप करवाएंगे, है ना। आनंद लाएंगे हम जरूर। आनंद यही नहीं कहाँ घूम रहा है। बोलो राधे जोर से। ओ मेरो कान्हा कान्हा मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी को मेरो गाना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम करे। किशोरी मेरी कुसुम करी। किशोरी मेरी कुसुम मेरो गाना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम
खावे ये लोहड़ी खावे लोहड़ी खावे वृषभानु लली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो गाना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम एक भजन के बाद हम आरती की ओर चल रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के बांके बिहारी लाल की। और हमारे बांके बिहारी के लिए भजन है सुंदर। हमारे बिहारी जी के जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, इसलिए देखो सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन में हो सीखे नटकी सीए चटकट सीखे तेरो नैन चलावे तेरो नैन चलावे सब देवन को देव ओ ऐसो जतन मनन तो तीनों लोगन असुरन को मारियो बड़े बड़े असुरन को मारो ब्रज में गाली आए मारो ब्रज में गाली दी गोपियों ने देवी मिल गया और उसने बड़े बड़े असुरों को मार दिया। वो ग्वाल गोपियों की गाली निखा लेता है। बड़े बड़े असुरन को मारो बड़े बड़े असुरन को मारो मटक सो ठाकुर तीनों लोगन में हो तीनों लोगन में चलक मटक सो ठाकुर तीनों बाके दरियाल की पहले तो एक्सप्रेस पे दौड़ी गाड़ी बाकी मार है ना थक गए गुरु जी थक गए छोड़ दिया जाए आरती सेम जा रहा नहीं खड़े रहो आरती के लिए सभी खड़े हो जाओ और आसपास से आ जाओ। आरती के लिए सभी सम्मिलित होकर के आरती करें अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की हो
कोई मेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। एक एक करके सभी आरती करना। थोड़ा सा करो कष्ट हरो प्यार तो भगवान। अब रुक जाओ पहला। पीछे सरका दो इसको। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट ज्ञान। सुन लो पहले सही बजा रहा है। पानी पी लो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। पहले जब भी हम आगे बढ़ेंगे सभी लोग जितने भी भक्त हैं सभी एक व्यक्ति का है। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। ज्ञान दो भगवान। गाओ तुम गाओ। ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। नाम मेरे तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में लगा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओ आ आ महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ विरातान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ विरातान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार।
इधर की करेंगे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ से है तारती। पुष्पांजलि राजाय राजाय प्रदेशाय नमो वयं वै सर्वदाय परमये समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वोदधातु कुबेराय वै सर्वदाय महाराजाय नमः सस्य साम्राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं वान्मिष्टं राज्यं महाराजं आदिपति समन्त पर्याये सर्वभौमः सर्वायुर्भयान्तादात् परादात् प्रतिभे समुद्र पर्यन्तायां एकराडिते तदप्ये लोको विनीतो वरदा प्रविष्टारो मृतस्य अवसरवरे नाभिचितस्य कामप्रेत श्रीदेवा सभासदे ते हरिः ओम्
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुपुष्पाणि अलङ्कारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्ज्ञानां परमेश्वरः लाल रंग के पुष्प हो पारिजात के फूल पुष्पांजलि अर्पण करो देव रहो बोल। मेरे साथ सभी लोग गाओ। सब कुछ दीना आपने, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट है, नमस्कार की भेंट है, जोड़ू दो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, महादेव की, सीताराम भगवान की, कृष्ण भगवान की, कल्याण आनंद की, जय श्री राधे, हरे हरे महादेव। कल सभी भक्तगण वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे, यहाँ पूजन भी करेंगे। थोड़ा सा अन्न हाथ लेकर के आए। रात की कथा में थोड़े से फूल भी लेकर आए। हम यहाँ रात में कल फूल होली का उत्सव मनाएंगे। जैसे कि आज जो है होली है रसिया है, मेरे को बाजू रसिया होली में अनेक अनेक प्रकार के हम गाना। अभी आप सभी लोग प्रसाद ले लीजिए। यहाँ पे अभिषेक हमारे पंडित जी आचार्य जी प्रसाद वितरण कर रहे हैं, और हमारे कपिल भार्गव जी जो वीडियो पर हमारा साथ दे रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो जल्दी जाने से पहले। सभी का सहयोग, हमारे संगीत कलाकारों के लिए भी एक बार तालियां बजा दो। हमारे लिए सभी का सहयोग, आप अपने लिए भी तालियां बजाओ। हमारे सब बराबर के हिस्सेदार हैं, हमारा सब साथ दे रहे हैं तन मन से। ऐसे आप और लोगों को भी कहो और आनंद कथा का बढ़ता जाएगा। जैसे रोज हम एक ना एक अच्छा आनंद आएगा। एक दिन कम आता फिर और बढ़ेगा, फिर और क्यों कि हमें लगता है कि कथा का आनंद बढ़ रहा है। वास्तव में कथा हमें जितनी समझ में आती जाती है उतना ही हमें आनंद आता है, क्योंकि कथा एक एक दिन करके एक दिन में सबको समझ में नहीं आ सकता। आनंद आएगा। प्रसाद ले ले, अभिषेक जी वहाँ भी बांट देंगे, हमारी बहन